दिखाई दे रहा है? हाँ। अच्छा, केरव नीनो दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, केरवणी मतलब एजुकेशन, पहली लाइन। કેળવણીનો પ્રાચીન આદર્શ વધતા જતા વિકાસમાં ટકી શકે તેમ નહોતું। मतलब एजुकेशन का प्राचीन मतलब एंसाइट आदर्श વધતા જતા વિકાસમાં ટકી શકે તેમ નહોતો। वरी मतलब उसके बावजूद એ પ્રાચીન આદર્શમાં એવી ઘણી વસ્તુઓ હતી કે જેનો ફેરફાર અનિવાર્ય હતો। उस प्राचीन वक्त में काफी ऐसी चीजें थी जिसका चेंजेस इम्पोर्टेंट था। परंतु मतलब बट એ ફેરફાર એવી રીતે કરવામાં આવ્યો, इस तरीके से करने में आया कि एजुकेशन में केरवणी मतलब एजुकेशन में अथवा मतलब और कोई पण प्रकारना सांस्कारिक मतलब किसी भी तरह के संस्कार के मतलब बिहेवियरल व्यवहार में अत्यंत आवश्यक एवं नित्यनो गुरु शिष्यनो संसर्ग नाश पाम्यो। मतलब कोई भी तरह के संस्कार जो तुम्हें संस्कार प्रदान करते हैं वह व्यवहार में मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा हर रोज का गुरु शिष्य, जैसे आप शिष्य हो और मैं गुरु हूँ तो हम दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें वो पहले के जमाने में कैसा था, गुरु शिष्य आमने सामने बैठ के एजुकेशन देते थे। अब क्या होता है, मीडिया है, बहुत सारे ऑप्शंस है, वहां पे हम इसको मैनेज कर पाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन आ गया तो मिलना नाश हो गया। अब क्या होता है, पहले क्या था कि गुरु शिष्य आमने सामने बैठते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं तो कुछ अच्छा भी सीखते हैं, बहुत सारी और बातें भी सीखते हैं, कैसे बिहेवियर मोटिवेशन सीखते हैं, लर्निंग पैटर्न अलग हो जाता है, वैसा उस तरीके की बात है यहाँ पे। बीजू मतलब दूसरा विषयों निरूपण, विषयों का मतलब निरूपण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पेश इस तरह से करने में आया कि काफी सब्जेक्ट का थोड़ा ज्ञान एक विषय का तलस्पर्शी ज्ञान करता, मतलब काफी सब्जेक्ट का थोड़ा ज्ञान। अभी आप लैपटॉप चालू करना, मैनेज करना, पीडीएफ बनाना थोड़ा बहुत आता है तो वो इनफ हो जाता है मैनेज करने के लिए। एक विषय का तलस्पर्शी मतलब टॉप का ज्ञान से ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा, ठीक है। ये इसका सारांश है। इस हिसाब से पैरा होता है एसबीआई और आरबीआई में, और इसके नीचे आपका क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। कौनो आदर्श बोल पढ़ ले। दो चीजें इसमें मुझे क्लियर करनी थी। पहला ये, फिर से पैरा समझाओ। ये तल स्पर्शी का मतलब टॉप के, एकदम टॉप, पूरा निष्णात निपुण। ओके। देख और अभी तू मतलब तुम आपकी बात करे तो क्या होता है, जैसे मेरी बात करे तो मेरा एक लैंग्वेज का नॉलेज है, इनफ है, लैंग्वेज का नॉलेज टॉप पे का है, बट मुझे जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है वो मेरे और स्टूडेंट्स के रिलेटेड मैनेज करने लायक वो इनफ हो जाता है। हाँ, तो जैसे तुम्हारा बैंक रिलेटेड नॉलेज टॉप का होता है, बाकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको कस्टमर को डीलिंग करने के लिए आ गए तो इनफ है। इस क्या फेरफार का मतलब चेंजेस, चेंजेस। ठीक है, बाकी सारा तो क्लियर। हाँ, ये 10th का लेवल का है तो
थोड़ा नीचे ऑप्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन पे टिक करना। कौनो ठीक है। आदर्श, पहले के जमाने के लोग ना, नहीं अभी भी तूने काफी टीचर्स ऐसे देखे होंगे जो काफी मतलब नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम्म, जैसे रेलवे मास्टर्स होते हैं या पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस होते हैं, अभी भी वहां पे कहीं पे डॉक्यूमेंटरी वर्क अभी भी चल रहा है, हाँ लाइक दैट। तो उस हिसाब से कोनो आदर्श વધતા વિકાસમાં, मतलब जो एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी है, विकास में, डेवलपमेंट में टकी શકે તેમ નતું, सस्टेन नहीं हो सकता था। तो क्या है उसका आंसर? है स्वार्थी व्यक्ति का, शिक्षक के साथ संपत्ति का, संस्कार के बिना का, या केरवणी का प्राचीन। क्या आंसर आएगा? ए। क्या आंसर आएगा? ए। ए केरवणी नो प्राचीन। नंबर 2 पढ़ो। અત્યંત અત્યંત જરૂરી કયો, અત્યંત જરૂરી કયો સંસર્ગ નાશ પામ્યો છે? कोनो संसर्ग नाश पाम्यो છે? ગુરુ શિષ્યનો। वेरी गुड, वेरी गुड। समझ आया?